हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो ये 24 में जितने भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये 100% आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में देखिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉरेंट्ज बल, एम्पियर का परिपथीय नियम, क्यों मतलब कितने बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है आपको भी पता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है न्यूमेरिकल के साथ जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आना फिक्स है। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए, क्योंकि इस बार जितने भी वीडियोज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर देंगे। चलिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा और वीडियो को लाइक करके अंत तक देखते रहना है। ओके, चलिए क्लास 12 फिजिक्स के बच्चों के लिए वीडियो होने चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं तो ये आपका दो देखिए फिजिक्स में दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट से एक सेकंड पार्ट से। तो देखिए 1 से लेके 8 तक जो है फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और मतलब कि अति लघुत्तरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह विकल्पी आप देख ही रहे हैं 3 नंबर वाले। तो यहाँ पे लॉरेंट्ज बल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। किस चीज के बारे में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि लॉरेंट्ज बल क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, इसका परिभाषा बताइए तथा इसका जो फार्मूला है वो भी बता देना है साथ में। तो देखिए इसका पहले हेडिंग लगाएंगे ऐसे कि लॉरेंट्ज बल क्या है, तो लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र। समझते चलना है एक एक क्वेश्चन को कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, आवेश जो है चार्ज यानी कि -E है, यानी कि ऋणात्मक आवेश है पर लगने वाले चुंबकीय बल को यानी कि लॉरेंट्ज बल कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और सरल तरीके से समझाएंगे एक थ्योरी को, ताकि अच्छे से समझकर और कभी भी आप लिखिएगा बिना देखे। ओके, देखिए लॉरेंट्ज बल क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में देखिए दो चुंबक रखेंगे और उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो आवेश होगा यानी कि जो मोशन वाला चार्ज होगा वो देखिए माइनस में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंट्ज बल कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, लॉरेंट्ज बल यानी कि F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। क्या होता है, QVB साइन थीटा होता है। ओके, क्लियर हो गया ना। इसके बाद आगे हम चलेंगे, अगला टॉपिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम। ये बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम को डिफाइन कीजिए, यानी कि इसको परिभाषा दीजिए इसका। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम का ऐसे ही आपको सटीक मतलब कि अच्छे से हेडिंग लगाना है और लिखना है अच्छे से इसका ये पूरा थ्योरी समझ के। ठीक है, देखिए किसी बंद वक्र के परितः, देखिए कोई मान लीजिए कि एक बंद वक्र है, ये बंद वक्र के परितः इसके चारों तरफ कह रहा है कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो इसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र है इसकी तीव्रता का रेखा समाकलन जो होगा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल उस देखिए लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से यानी कि क्षेत्रफल से में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा जो है म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। इसी को हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो यानी कोई भी क्वेश्चन आए इस वीडियो से तो आपका कोई भी मिस ना हो। देखिए जहाँ पे जो म्यू नॉट है ना, ये निर्वात की निरपेक्ष यानी कि चुंबकशीलता है। क्या है, चुंबकशीलता है, इसी को हम म्यू नॉट बोलते हैं। समझ में आया ना, ये थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम देंगे आप सभी को, इसका यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, यानी कि फॉर्मूले ये किसके बराबर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सी वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर ये होता है। इसी को एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुरूप बोलते हैं। चलिए अगला हेडिंग है आपका, देख सकते हैं न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि दो बल्ब हैं, आप समझ रहे हैं कि दो बल्ब ले लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी का, दो बल्ब हैं, एक 60 वाट का और जिसमें 220 वोल्ट विभवांतर त्वरित किया जाता है, और एक बल्ब है जो कि 40 वाट का है, इसमें भी 220 वोल्ट का ही विभवांतर दिया जाता है। तो कह रहा है कि दोनों बल्ब को अगर इतने इतने से त्वरित किया गया है तो कह रहा है कि को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 220 वोल्ट के मेंस में क्या करना है, श्रेणी क्रम इसको जोड़ना है।
अब देखिए बल्बों की तुल्य शक्ति बताना है, यानी कि P बताना है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, तो P2 बताना है, P1 P2 बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका समझते चलिए। क्या क्या चीज का मान दिया है उसको पहले लिखना होता है, तब तो जाके समझ पाइएगा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी आपको समझा देता है कि ऐसे ही लिख के आना है। सबसे पहले P1 दिया है देखिए P1 यानी कि इसका पावर दिया 60 वाट। P1 यहाँ पे दे ही दिया है, हम बोल रहे थे कि निकालना है, तो P1 दिया है इसमें। यहाँ पे देखिए 40 वाट P2 दे दिया है, तो दोनों लिख लिए ना। तो यहाँ पे V1 कितना दिया है 220 वोल्ट, और V2 भी उतना ही दिया है 220 वोल्ट। तो ये दोनों हो गया V1 V2। अब देखिए इसमें प्रतिरोध निकालना है, पहले R निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहला बल्ब का प्रतिरोध, तो R1 बराबर R बराबर होता है V स्क्वायर अपान P। तो R1 के लिए V स्क्वायर V1 का स्क्वायर बटा में P। तो यहाँ पे R बराबर प्रतिरोध बराबर करेंगे, तो V का मान दिया ही है 220, तो 220 गुणे 220 या 220 का स्क्वायर गुणे अपान P का मान दिया है 60, तो यहाँ पे बटे में 60। तो 220 गुणे 220 कर लिए, बटा में क्या कर दिए 60। 60 से जब यहाँ से देखिए 60 है, तो यहाँ से भाग देके कटा दिए हैं 2 से, तो 2 3 के 6 यानी 30 हो गए। यहाँ 2 1 में 2 है, ऊपर हो गए, 0 से 0 काट दिए हैं, तो 11 ऊपर नीचे 3। अब इसको हम पूरा गुणा करके और 3 से भाग जब देंगे तो R1 का मान आ जाएगा 308 ओम, यानी कि इतना प्रतिरोध आ गया R1 का। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरा बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, तो R2 बराबर क्या करेंगे V2 का स्क्वायर अपान P2। तो यही चीज रखेंगे, सेम फॉर्मूले बेस पे जो मान दिया है V का मान 220 गुणे 220, और यहाँ पे P का मान दिया है 40 वाट। 40 से भाग करके पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो R2 का मान 1210 ओम आएगा। तो R1 का मान आ गया 807 और R2 का मान आ गया 1210। इसके बाद यहाँ से आपको बता देते हैं सॉल्व करके। ठीक है, अब V बराबर हम जानते ही हैं कि पूरे दोनों बल्ब के लिए दिया है विभवांतर कितने 220 वोल्ट पे। तो बोला है कि धारा बताइए क्या होगा इसमें। तो धारा हम पहले तो बोला नहीं है, पहले कुल शक्ति पूछा है। तो कुल शक्ति निकालने से पहले हम जब तक धारा नहीं निकाल पाएंगे तो शक्ति भी नहीं निकाल पाएंगे। तो सूत्र लगाएंगे कि धारा बराबर V बटे में R हो जाता है, जो कि V का मान 220 दिया है, R का मान हमने निकाला है, तो टोटल कितना आ जाएगा 2007 यानी कि 17 हो जाएगा अगर दोनों को जोड़ लेते हैं। तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 800 देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना, यहाँ पे समझा देते हैं, ये श्रेणी क्रम में बोला था ना। तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, R बराबर 807 प्लस 1210 जोड़ेंगे तो 2017 आएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं 2017, दोनों को जोड़ लिए श्रेणी क्रम में। I बराबर अगर 220 में 2017 से भाग करते हैं तो कुल शक्ति का फॉर्मूला होता है, ये तो I का मान आ गया, तो P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। तो V का मान 220 और I का मान ये वाला जो सेम है वही लिख के कटा देंगे, सेम कटा के गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो शॉर्ट में आएगा इसका आंसर 23.996। इसी को हम अगर दशमलव के बाद 5 से बड़ा रहता है अंक तो इसमें एक जोड़ के लिख लेते हैं, तो 23 के बाद 24 जोड़ लेंगे, इसी को 24 वाट बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो सॉल्व करके आना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने जा रहा है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसके बारे में आप समझिए, पहले इसका थ्योरी क्या बताएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा, यहाँ पे एक लिख देगा, पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का थ्योरी बताइए या परिभाषा बताइए, तो लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को ईवी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश जो होगा चार्ज होगा, यानी कि Q इक्वल टू ई बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि एक मतलब आवेश का जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर निगेटिव में माइनस में 19 कूलाम होता है। तो इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है, इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं या कहलाता है। एक बार अच्छे से समझते चलिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त जो होता है उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, यह कहलाता है। ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 अदर आने वाला फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये वाला है, देखिएगा अच्छे से पढ़ के जाना है एक एक क्वेश्चन को। लिखा है नति कोण। नति कोण क्या होता है, पेपर में बहुत बार रिपीट किया है, इस बार आने का चांस बढ़ गया इसका कि नति कोण क्या है, इसको पढ़े अच्छे से पढ़िएगा कि नति कोण वह कोण है। कह रहा है कि नति कोण जो है वह कोण है
जो चुंबकीय में यानी कि चुंबकीय में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वी की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, इसी को हम बोलते हैं नति कोण। इसी को क्या बोलते हैं? नति कोण। समझिएगा, नति कोण वह कोण कहलाता है या वह कोण है जो चुंबकीय यानी कि चुंबकीय में पृथ्वी के चुंबकीय जो पृथ्वी का चुंबक का क्षेत्र है और जो हमारा दिशा है उसका दोनों तथा क्षैतिज दिशा, चुंबकीय क्षेत्र यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा दोनों के बीच जब एंगल बनता है कोण, उसी को बोलते हैं नति कोण। अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्व प्रेरक। देखिए स्व प्रेरक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिएगा हेडिंग समझिए, स्व प्रेरक क्या है अच्छे से। पहले नंबर समझना है इसका थ्योरी अच्छे से कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान, यानी 2 बार यहाँ पे रिपीट किया है, मान एक ही बार होगा कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन पर उसकी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। अच्छे से पढ़ के जाना इसको। 2024 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर से। स्वप्रेरण के अच्छे से रिपीट कर लेना। इसकी अगर इसको मैं बात करूं, इसका फार्मूले की बात करूं, इसका यूज तो ज़्यादा फार्मूला का नहीं है, लेकिन इसका कहीं न कहीं पूछ देता है कि एल इक्वल टू इसी को स्वप्रेरण को एल से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू पाई इंटू एन स्क्वायर इंटू आर अपान 2, यानी पूरे का आधा होता है। ठीक है, स्वप्रेरण। ये फार्मूला बेस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है न्यूमेरिकल। ठीक है देखिए न्यूमेरिकल में किस टाइप से पूछा गया है यहाँ से कि 10 पिको फायरड लिखा है ना, कि 10 पिको फायरड का एक संधारित्र है। संधारित्र मान लीजिए कि प्रेस है या एक कोई टीवी है या कोई भी एलसीडी या बल्ब है, वही संधारित्र की बात कर रहा है कि 10 पिको फायरड का एक संधारित्र है जो कि 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया है। कितने वोल्ट की बैटरी से? 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। कह रहे कि संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो संचित ऊर्जा है यू का मान आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, मतलब कि फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बताया हूं कि न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका क्या है कि किस चीज का मान दिया उसको पहले नोट कीजिए और किस चीज का मान फाइंड आउट करना है यानी प्राप्त करना है उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए, इसके बाद फार्मूले का यूज कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीज का मान दिया है, 10 पिको फायरड, यानी संधारित्र को सी से डिनोट करेंगे 10 पिको फायरड। आप देखिए एक यूनिट में अपने शुद्ध मात्रक में नहीं है, इसको पिको फायरड को हमें फायरड में चेंज करना पड़ेगा, तो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले क्या चीज दिया, यानी वोल्ट जो है विभवांतर कितना, तो 50 वोल्ट दिया है, तो दोनों लिख लिए ना ये तो वोल्ट में विभवांतर होता है, ये ठीक है, लेकिन पिको फायरड में दिया, इसको हम फायरड में चेंज करेंगे। चलिए क्या करते हैं कि 10 से गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि 10 के पावर -12 फायरड में चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 में भाग दे देंगे 10 के पावर 12 से, तो वही फायरड में चेंज हो जाएगा। या इसको गुणे के रूप में लाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये फायरड में चेंज हो गया। अब क्या करना है, स्थितिज स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित ऊर्जा निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा यानी U इक्वल टू होता है हाफ, इसी को 1/2 बोलते हैं, हाफ CV स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम इस न्यूमेरिकल को इजी तरीके से करेंगे। देखिए U इक्वल टू कर लेंगे 1/2, जैसा कि फार्मूला में दिया है वैसे ही करेंगे, इंटू C का मान दिया है यहाँ पे 10 गुणे 10 के पावर -12, इतना हो गया ना। यहाँ पे गुणे V का मान 50 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, देखिए U इक्वल टू कर लेंगे यहाँ पे 25, एक काम कीजिए 2 से इसको काटेंगे, 2 5 से 10 कट जाएगा ना। अब यहाँ से 5 में 5 से गुणा, 5 5 से 25। अब यहाँ पर देखिए ये इसका 50 का पावर 2 है, इसमें 2 है ना, 2 जीरो हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है इसका, तो इसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि टोटल 25/2 और 10 के पावर माइनस, यानी कि टोटल आप सॉल्यूशन करेंगे तो 25/2 गुणे 10 के पावर -9 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आइए U बराबर 12, यानी 25 का आधा करेंगे तो 12.5 गुणे 10 के पावर 9 जूल में आ गया। अब इसी को हम दशमलव के उचित स्थान पर ले जाएंगे, तो एक स्थान इधर जाएगा तो इसमें से एक जीरो हट जाएगा। ठीक है, तो एक स्थान इधर है, एक तो 1.25 गुणे 10 के पावर -8 जूल। ऐसे ही आपको मोस्ट तरीके से करना है। ठीक है,
अगला प्रश्न हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप सबके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, सेल का विद्युत वाहक बल। प्रश्न में पूछा जाएगा ऐसे ही कि जो सेल होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको आप डिफाइन कीजिए। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, ध्यान समझिए यहाँ पे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ यानी कि उसी को बोलते हैं सेल सहित, समझे ना, कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ सेल सहित में प्रवाहित, यहाँ पे देखिए प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसी को EMF बोलते हैं, ठीक है ना, EMF बोलते हैं। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, E = W/Q होता है, W/Q होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को अच्छे से रिवीट कर लेना, रिवीजन के बाद ये बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व। चलिए समझना है एक एक आप थ्योरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन धारा घनत्व होने जा रहा है। लिखा है कि धारा घनत्व क्या होता है, ऐसे ही पेपर में आता है, बढ़िया से पढ़ के जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को समझिए कि किसी चालक में, किसी भी चालक में, देखिए कोई भी चालक, ये मान लीजिए ग्रेफाइट है, तो मान लीजिए कोई भी है जिसमें लाइट जा सके, आसानी से धारा प्रवाहित हो सके, तो वही कह रहा है किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, उस बिंदु पर धारा घनत्व को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं, किस चीज से, किस लेटर से, तो यहाँ पे J से प्रदर्शित करते हैं किस चीज को, धारा घनत्व को, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि धारा घनत्व यानी कि J = तो I/A होता है। I जो होता है ये धारा होता है, जबकि A जो होता है एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक भी याद रखिएगा, A/m² होता है, ठीक है, एम्पियर/m², क्योंकि देखिए धारा का मात्रक एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है m² होता है, समझे। आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझिएगा। करे कि 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी परिपथ प्रतिरोध से संयोजन किया गया है। क्या कर दिया गया है, उसको जोड़ दिया गया है। अब कह रहा है कि यदि परिपथ में धारा जो है 0.5 एम्पियर है, तो कह रहे कि जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा, आप बताइए। ये 2020 में पूछा गया था और 22 में भी आया था, और यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूँ, बता देता हूँ मौखिक, आप अच्छे से समझिएगा। आपके पास पेपर होगा, किसी बच्चे से लिए होंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए पहले न्यूमेरिकल में क्या चीज दिया, नोट कर लेते हैं, समझिए ना। ये कैपिटल E जो है 12 वोल्ट से, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल लग रहा है। स्मॉल r से आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r अगर आ जाए ना, तो आंतरिक प्रतिरोध को 3 ओम दिया है तो लिख लेंगे, ठीक है। धारा कितने एम्पियर की बह रही है, 0.5 एम्पियर, तो ये भी लिख लिए, समझे ना। अब देखिए जुड़े प्रतिरोध का मान बताना है, यानी कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि I = E/r होगा। तो कैपिटल R का मान निकालना है और आंतरिक प्रतिरोध का मान 3 दिया है, समझे ना। चलिए मान रखिए, यहाँ पे देखिए I का मान 0.5 दिया है, इक्वल कैपिटल E का मान 12 वोल्ट दिया है ना, तो वही रखेंगे। कैपिटल R का मान निकालना है प्लस स्मॉल r का मान 3 दिया है यहाँ पे, ठीक। चलिए सॉल्यूशन कर लेंगे। तिर्यक गुणा आप जानते होंगे, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, सामने सामने गुणा करना होता है। तो यहाँ पे 0.5 में अगर r से गुणा करेंगे तो 0.5 r प्लस 0.5 में 3 से कीजिए तो ये 1.5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना ऊपर है, 12 है। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 0.5 r हो जाएगा ना। अब इसको उधर ले जाते हैं, 1.5 को उस साइड ले जाते हैं, तो 12 पहले से है तो इधर आएगा, तो ये -1.5 हो जाएगा। 0 देखिए यहाँ पे 0.5 इक्वल टू ये 12 में से 1.5 घटाएंगे तो 10.5 बचेगा, यानी कि 10.5 बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे r बराबर निकालते हैं तो ये 10.5 अब बटे में आ जाएगा 0.5, अगर भाग देंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा, और यही जो है प्रतिरोध 21 आ जाएगा। तो प्रतिरोध कितना आ गया, 21 ओम। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल आपको 10 MCQ
सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ बताए हैं। ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों पे जाकर जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ वहीं पे सेंड कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का लॉन्ग टाइप आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।